सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान विधायक विजयपाल सिंह ने सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा एवं जनकल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का उल्लेख किया गया। 225 करोड़ की सिंचाई परियोजना के तहत लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में नहर व पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। छोटी टुंडा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ की लागत से 132 केवी सब सेक्शन स्थापना प्रस्तावित है। वहीं 24.30 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 27.62 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। नगर में निर्माणाधीन सीएम राइस संदीप ने स्कूल भवन पर 40 करोड़ से अधिक की लागत आ रही है। ग्राम में श्री राम जानकी मंदिर हेतु 5 लाख की स्वीकृति की घोषणा की गई है। सामाजिक योजनाओं में महिलाओं की सहायता राशि 2000, बुजुर्ग पेंशन 1000 प्रतिमाह, किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण तथा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग वितरण सांसद माया नरोलिया द्वारा प्रेषित का उल्लेख किया गया है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अश्विनी कुमार सरोज, योगेश मालवीय, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भगवान सिंह ठाकुर, ललित पटेल, रामबाबू रघुवंशी, अभिनव पालीवाल, पप्पू कुशवाहा, गौरव पालीवाल, सरपंच शकील खान, सरपंच रश्मिदीप रघुवंशी, तहसीलदार रामकिशोर झारवड़े, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रेखा गौर, पीडब्ल्यूडी अधिकारी चौहान, मिथिलेश ठाकुर, यशवंत पटेल, राकेश रघुवंशी सहित अनेक प्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। विकास कार्यों की इन घोषणाओं को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नमस्कार, रूपेश कुमार मौजूद है सुहागपुर विधानसभा के डूंडा गांव में। नया गांव ग्राम पंचायत है। बहुत सारे अभी बमोरी ग्राम पंचायत में लाखों करोड़ों की योजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। उसके बाद यहां पर आभार व्यक्त किया गया है, जहां 225 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर उपहार दिया गया था गांव वालों को, किसानों को। तो उसके तहत यहाँ पर ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ पे उनका स्वागत किया है। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा सर, ये सारी प्रेरणाएं कहाँ से आई आपके पास? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सरकार में सत्ता पाने के लिए नहीं आते हैं। हम सरकार में अगर आते हैं तो सेवा करने के लिए आते हैं। और सेवा करने का मतलब कि जनता की जो मांग है उसको हमको पूरी करने का काम करना चाहिए। ये सारी योजनाएं संभव नहीं है, लेकिन जो जरूरी योजना है उनको हमको पूरी करना चाहिए। आप देख रहे होंगे क्षेत्र में लाइट की बहुत दिक्कतें थी। 132 के भी कभी किसी ने सब स्टेशन की मांग नहीं की थी, लेकिन 132 के भी अगर सब स्टेशन 100 करोड़ की लागत से बनाया। नहर की भी कोई बहुत बड़ी मांग इधर लोगों ने नहीं की थी, लेकिन मन में था कि जिधर नहर नहीं है, पानी नहीं मिल पाता है, वहाँ नहर लाएँ। और आज हमारे करीब पूरी विधानसभा के 63 गांव जो पानी से सिंचित होंगे साल भर के अंदर में, वहाँ 225 करोड़ की योजना लाकर किसान और गरीब और मजदूर को समर्पित करने का हमने काम किया है। उनकी प्रेरणा है, उनकी आशीर्वाद है, उनके मत से जो प्रेरणा हमको प्राप्त होती है, उस मत के आधार पर ही हम काम कर पाते हैं। इसलिए हम तो जनता को धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे। एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुने, और जनप्रतिनिधि जब चुनता अच्छी सरकार बनती है तो जनता के कल्याण के काम हमेशा निरंतर करती है। धन्यवाद। 2 प्रश्न और हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 16 तारीख को जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ से विदा हुए, उसके बाद तत्काल आपने भूमि पूजन योजनाओं की जितने भी भूमि पूजन है सारे के सारे भूमि पूजन कर डाले। देखिए, आज ही जैसे हमने जर्रन बोदी कोई ने कल्पना की थी कि अब जर्रन का छोटा सा एक टोला जहाँ 15 गाँव हैं, 15 घर हैं, उन घर पे कोई सड़क ले जा सकता है। आज उन छोटे टोले के कारण हमने सिंहवाड़ा से नेवहरा जोड़ने का काम किया। उर्दोन जाएं, खापा जाएं, गोगरी जाएं, और गोगरी से कामती आएँ और बीजा खारी जाएं। इन सारे गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का हमने काम किया है। और 27.5 करोड़ की लागत से ये सड़क बनेगी। ये सड़क जब बनेगी तो गांव का विकास भी होगा और ज़मीन के दाम भी बढ़ेंगे, और ज़मीन के जब दाम बढ़ेंगे तो किसान को फ़ायदा होगा। एक प्रश्न और है, अक्सर विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है कि विधायक जी जो है वो कहीं ना कहीं बेईमानी करते हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि उन ग्रामों में भी आपका भ्रमण हो रहा है जहां आपको वोट नहीं मिले, अर्थात जहां से आपके बूथ हार गए, आप उन ग्रामों में भी निरंतर भ्रमण हो रहा है। ये तो कांग्रेस का काम है। कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ है नहीं। चाहे लोकसभा में हो, चाहे उनके बड़े नेता हों, चाहे छोटे नेता हों, सदा झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और मेरे देश की जनता भोली भाली है, क्षेत्र की जनता भोली भाली है, जरा सी बातों पर भूल भी जाती है और बहक भी जाती है। तो फिर भी ऐसा नहीं है, हम तो सेवक हैं
और सेवा के भावना से हम काम करते हैं। जहाँ जीत गए, सबने जिताया, ये भाव से हम चलते हैं, उसी भाव से काम करते हैं। उस क्षेत्र में भी भूमि पूजन हो रहा है जहाँ से हम बूथ नहीं जीते। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। वहाँ भी काम होना चाहिए, आज नहीं कल नहीं परसों, नहीं तो नहीं, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन काम तो हमें करना चाहिए। हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है, हमें काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद विधायक जी, आपने निरंतर जो काम किया है वो हम देख रहे हैं और आगे भी बात। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।